नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। तो मेरा नाम है पुलकित चौधरी और एक और वीडियो के साथ आपके सामने मैं आज प्रस्तुत करता हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की पीपीटी। ये पीपीटी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लेकिन ये पीपीटी उन लोगों के लिए होगी जो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह देखिए, यह है हमारी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की पीपीटी। सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जिसमें हम क्या इसमें पढ़ने वाले हैं उसके बारे में सीखने वाले हैं। मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम सीखने वाले हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या हैं? ये कैरेक्टरिस्टिक है ताकि हम सब्सटेंसेस को एक चीज़ के ऊपर कैरेक्टराइज कर सकें, उन्हें अलग अलग बांट सकें। तो देख सकते हैं आप, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बांटने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होनी चाहिए, और वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं दो टाइप की, क्या तो फिजिकल या केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो नीचे मैंने टेबल में दिखाई हुई हैं, जिसमें सबसे पहला होता है लस्टर, दूसरा स्ट्रेंथ, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरस साउंड, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जो लस्टर होता है उसका ये मतलब होता है कि उस मेटल में एक चमक होती है। जैसे आप गोल्ड में देख सकते हैं, गोल्ड भी एक मेटल है, इसलिए उसमें चमक होती है। गोल्ड में स्ट्रेंथ, जो आयरन है वो एक मेटल है, उसमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है। मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी का ये मतलब है कि हम किसी भी मेटल को छोटे छोटे थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नॉन मेटल्स ऐसा नहीं कर सकते। उनको कन्वर्ट तो किया जा सकता है पर उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और वो अच्छे नहीं होते। और बल्कि डक्टिलिटी में भी ऐसा ही होता है, जिसमें हम उसे थिन वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे डक्टाइल जो मटेरियल है वो है गोल्ड। अब जो नॉन मेटल्स हैं उनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता थिन वायर में, और वो टूट जाते हैं। सोनरस साउंड, मेटल को जब भी हम हिट करते हैं तब हमें एक अलग सी आवाज़ आती है, जैसे ऐसी ये आवाज़ हमें सोनरस साउंड दिखाती है, और ये ओनली मेटल्स में पाई जाती है। थर्मल कंडक्टिविटी, जब लोहे को हम गर्म करते हैं तो वो आराम से गर्म हो जाता है, उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, बल्कि नॉन मेटल्स पूरे जल जाते हैं और वो नॉन यूजेबल बन जाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते, उसको पास नहीं कर पाते नॉन मेटल्स, बल्कि मेटल्स जो हैं वो पास कर पाते हैं। अगर हम एक बैटरी और एक बल्ब को कनेक्ट करें एक मेटल से, तो वो आराम से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। लेकिन जब हम नॉन मेटल को कनेक्ट करेंगे, जैसे कोई भी ऐसे कार्बन हो गया, तो वो पास नहीं होगा। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, जो दो टाइप्स की हैं, जिसमें पहला है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने का सबसे सिंपल जो एग्जांपल है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, वो था रस्टिंग ऑफ आयरन और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो क्यों होता है? आयरन जो होता है वो Fe होता है, ऑक्सीजन O2, वाटर H2O। ये तीनों को जब मिलाते हैं तब रस्ट बनता है, जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। वो Fe2O3 उसका फॉर्मूला होता है। फिर उसके बाद देखते हैं अगला, ये है मैग्नीशियम रिबन के साथ कैसे हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब भी हम किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो उनका ऑक्साइड फॉर्म बन जाता है। तो ऑक्साइड जो फॉर्म होता है मेटल का, वो हमेशा बेसिक होता है नेचर में। तो हम इसे मैग्नीशियम रिबन के साथ टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमें कुछ वस्तु चाहिए होंगी। सबसे पहले हम pH स्केल रख लेंगे, मैग्नीशियम रिबन, ब्लू लिटमस और एक रेड लिटमस रख लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास होनी चाहिए टेस्ट ट्यूब, और हमारे पास होना चाहिए वाटर। अब इन चीज़ों से हम क्या करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे हमारी सेफ्टी के बाद हम टेस्ट ट्यूब ले लेंगे और एक मैग्नीशियम रिबन ले लेंगे और बंसन बर्नर पर उसे जलाएंगे। जलाने के बाद देखिए क्या होता है। ये इधर हम जला रहे हैं तो क्या हो रहा है,
ये बंसन बर्नर पे जला के फिर उसके बाद देखिए ये मैग्नीशियम रिबन बर्न हो गया। अब ये जब बर्न हो रहा है तब बहुत ज़्यादा इमेंस लाइट दिखा रहा है, जो हमारी आँखों के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए सेफ्टी ग्लासेस पहनना ज़रूरी है। अभी टोंग से उसका ऐश इकट्ठा करके इसमें वाटर डालेंगे हम ड्रॉपर से। अब थोड़ा वाटर डालने के बाद हम इसे क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे, ताकि जो ऐश है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसको हम वाटर के साथ मिक्स करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना सकें। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाना क्यों है, इसको बनाने की यह आवश्यकता है क्योंकि जब मैग्नीशियम जो होता है उसको ऑक्साइड फॉर्म में उसको टेस्ट नहीं किया जा सकता ब्लू लिटमस पेपर के साथ, तो इसलिए हम उसे पानी में डिज़ोल्व करके फिर उसके बाद चेक करेंगे। तो देखिए ये इसको हमने रख दिया और हम ले लेंगे ब्लू और रेड लिटमस। तो देखिए आगे क्या होता है। ये हमने ले लिया लिटमस पेपर और जब हम इसमें चेक करते हैं तो देखिए क्या होता है। अब ये देखिए ब्लू लिटमस पेपर में कोई कलर चेंज नहीं आया है, इसका मतलब ये एसिडिक तो है नहीं। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे रेड लिटमस के द्वारा, क्या ये न्यूट्रल है या बेसिक है। चलिए चेक करते हैं। ये चेक करने के बाद हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो आप आगे देख सकते हैं कि रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो एक मेटल है। इससे ये प्रूव होता है कि मैग्नीशियम एक मेटल है। अब हम रिएक्शन विद वाटर देखेंगे। ये कुछ हमारे पास सब्सटेंसेस हैं जिनमें से एक नॉन मेटल है। तो चलिए आइडेंटिफाई करते हैं उस नॉन मेटल को। उसके लिए हम वाटर लेंगे, एक बीकर लेंगे और फेनोल्फेथलीन के साथ हमने 6 मेटल्स लिए हैं। तो देखिए फेनोल्फेथलीन को मिलाने के बाद देखिए आगे आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, कैल्शियम और एक और मेटल लेके फिर हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा नॉन मेटल है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर उसके बाद थोड़ी देर रख के और फिर उसमें टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने पे पहले वाले में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, आयरन में भी कुछ चेंज नहीं आ रहा है, मैग्नीशियम रिबन में भी कुछ चेंज नहीं आया और कॉपर में भी कुछ चेंज नहीं आया। इसका मतलब जिंक और कैल्शियम में से एक है। जिंक में भी कुछ चेंज नहीं आया। और आगे देखते हैं कैल्शियम। वाओ, कैल्शियम इसका मतलब एक नॉन मेटेलिक सब्सटेंस है, क्योंकि जो फेनोल्फेथलीन है वो बेसिक सब्सटेंसेस के साथ पिंक या मैग्नेटा कलर दिखाती है, जो हम आगे देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम सबसे लास्ट में हम देखेंगे कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिसमें दोनों मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उन्हें हम कैरेक्टराइज करते हैं मेटलॉइड्स के अनुसार। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलीरियम, पोलोनियम कुछ मेटलॉइड्स हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ लाइक, comment, share and subscribe my channel for more such videos. Bye bye.